हेलो दोस्तों, डीएलएड के सिलेबस में चेंजेस को लेकर के आज के न्यूज़पेपर में अपडेट आई है। उसके बाद से काफ़ी सारे सवाल हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली है, क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, एनईपी 2020 को लेकर के प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। नई शिक्षा नीति यहाँ पर ऐड करी गई है आपके सिलेबस में। रीट प्री में भी आप ये टॉपिक पढ़ेंगे। रीट मेंस जब आप अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तब भी आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सभी जगह पर आपके टीचिंग वैकेंसीज में सभी जगह पर इस टॉपिक को ऐड कर दिया है नई शिक्षा नीति 2020। अभी वाली जो आपकी एग्जाम होने वाली है नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, तो उनमें यहाँ पर चांसेस कम है कि ये आपके टॉपिक जोड़ा जाए, बट फिर भी आपको तैयार जरूर से करना है। और आप ऑलरेडी तैयार कर लिए होंगे क्योंकि रीट प्री की आपने तैयारी करी है, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक है। और आप अध्यापक भर्ती की जब तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपके रचनात्मक आकलन को बढ़ावा दिया जा रहा है, योगात्मक आकलन को कम कर रहे हैं और थोड़ा सा क्रिएटिविटी जो है उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। और जो ये बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस है, ये 2012-13 से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। 2012-13 में जो सिलेबस था वही एज इट इज चला जा रहा है। तो अभी इसमें थोड़ा सा अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है नए सेशन वालों के लिए। एनईपी 2020 के अलावा यहाँ कोई स्पेसिफिक किसी टॉपिक को चेंज करने या फिर कोई टॉपिक ऐड करने के रिगार्डिंग कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। बट पीछे की 2 एग्जाम में आपके सेकंड ईयर के संस्कृत पेपर में नया पैटर्न देखने को मिला है। आइए अब उस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये आप संस्कृत का पेपर देख रहे हैं जो कि सेकंड ईयर अभी पूरक परीक्षा जो पिछले महीने में हुई है, तो उसका पेपर यहाँ पर है, जिसमें पैटर्न यहाँ पर चेंज किया गया है कि आपके देखिए पहले के पैटर्न के अनुसार यहाँ पर ऑप्शनल प्रश्न, फिर उसके बाद में छोटे प्रश्न, फिर यहाँ पर बड़े प्रश्न और फिर यहाँ पर उसी पैटर्न के अनुसार निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। बट यहाँ पर आप चेंज पर देखेंगे कि पीछे के अगर आप 2-3 साल पहले के पेपर देख रहे होंगे तो वहाँ पर लास्ट वाले 2 क्वेश्चन 6-6 नंबर के 12 नंबर के क्वेश्चन ये होते थे कि एक क्वेश्चन जिसमें 6 वाक्य दिए होते थे संस्कृत के, जिनको आपको हिंदी में बदलना होता था, और दूसरा जो प्रश्न रहता था उसमें आपको हिंदी के जो वाक्य देकर के संस्कृत में और फिर संस्कृत वाले वाक्य देकर के हिंदी में, इस तरह से 2 प्रश्न रहते थे। एक प्रश्न में तो संस्कृत वाक्यों को हिंदी में बदलना होता था और दूसरे प्रश्न में आपको हिंदी वाक्यों को संस्कृत में बदलना होता था। तो इस तरह से 12 नंबर ये पक्के रहते थे, क्योंकि लगभग हम अंदाज़ा लगा लेते थे और 12 में से 10 नंबर तो वहाँ पर पक्के हो ही जाते थे। बट यहाँ पर दोस्तों पीछे की 2 एग्जाम में, आपके सेकेंड ईयर वाली मेन एग्जाम में भी और पीछे के महीने में जो यहाँ पर पूरक परीक्षा हुई है उसमें भी ये पैटर्न अब चेंज देखने को मिला है, जिसमें उन प्रश्नों को दोनों को हटा दिया है और यहाँ पर सारे प्रश्न आपके थ्योरेटिकल आने वाले हैं। और सभी प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आपको सिर्फ संस्कृत में ही यहाँ पर उत्तर देना है, हिंदी लिखने के प्रश्न यहाँ पर नहीं है। प्रश्न आपको यहाँ पर दोस्तों और डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, मूल्यांकन को लेकर के प्रश्न है, आपके दैनिक जो पाठ योजनाएं हैं उनको लेकर के प्रश्न है, भाषा शिक्षण है उसके बारे में, भाषा कौशलों के बारे में, इसी प्रकार के प्रश्न है जो कि आपका हिंदी का भी सेम सिलेबस है और इंग्लिश का भी सेम सिलेबस है। अगर आप हिंदी को ठीक प्रकार से तैयार कर लेते हैं, इंग्लिश को ठीक प्रकार से तैयार कर लेते हैं, तो संस्कृत ऑलरेडी वहाँ पर तैयार हो रही है, क्योंकि सिलेबस सेम है, वही भाषा कौशल है, वही भाषा के शिक्षण सूत्र हैं और वही आपके मूल्यांकन की जो पद्धतियाँ हैं वही सारी है। और एनईपी 2020 वगैरह वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे सेम टू सेम। बस फ़र्क थोड़ा भाषा का हो जाएगा कि वहाँ पर जो भाषा कौशल है वो सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना इस तरह से है। बट संस्कृत में आने के बाद में सुनना का यहाँ पर श्रवण हो जाएगा। तो आप अगर श्रवण, वो जो कावड़ लेके माता पिता को कावड़ में बैठा के ले जाता है श्रवण, तो वो वाला श्रवण समझेंगे तो बात नहीं पड़ेगी। बट आपको सुनना, श्रवण, ये आज आप चीज़ें समझते हैं तो आप अच्छे प्रकार से क्लियर उनको कर पाएंगे और ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं रहेंगी। कुछ 5-7 टीचिंग मेथड्स भी हैं जिनके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट उनको भी अपन क्लासेस में कवर करवाई हुई है और आगे भी जब नई क्लासेस आने वाली है तो उनमें आपको देखने को मिलेगा और डिटेल में अपन हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला तो आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ पर भाषा कौशलों को, जो चारों भाषा कौशल है LSRW, तो उनको आपको क्लियर कर लेना है ढंग से। भाषा के जो शिक्षण सूत्र हैं उनको ढंग से क्लियर कर लेना है। साथ में आपको जो मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है तो मूल्यांकन के टॉपिक्स को भी क्लियर कर लेना है। और क्वेश्चन पेपर निर्माण में क्या क्या बातें ध्यान रखती है, प्रश्न पत्र निर्माण के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आप अच्छे से कवर करिएगा। संस्कृत वाले में एक यहाँ पर देखेंगे कि भाषा शिक्षण उद्देश्य, भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा शिक्षण की विधियाँ, उसका वर्णन, ये भी प्रश्न रहते हैं। और पहले के सालों में ग्रामर के छोटे छोटे प्रश्न आते थे, 1-2 ऑप्शनल प्रश्न इस तरह से। बट अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संधि समास को स्पष्ट करने को लेकर के 6 नंबर का बड़ा प्रश्न देखने को मिला है पूरक परीक्षा में। तो ऐसे प्रश्न अब आप हिंदी में अगर आते हैं तो आप थोड़ा सा तुक्का लगा देंगे, 1-2 संधियाँ आपको याद आ रही है तो उनके बारे में आप लिख देंगे। बट यहाँ पर संस्कृत में है तो फिर संस्कृत में ही आपको संधि लिखी, फिर संधि का जो बारे में अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो वो सारी चीज़ें आपको संस्कृत में ही देनी होगी, तो उसको थोड़ा सा आपको डीपली तैयार करना होगा। और इनके लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सेम टू सेम है। मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं
जिनको आप अगर एक बार हिंदी की तैयारी अच्छी कर लेते हैं तो संस्कृत में रिवीजन हो जाएगा, इंग्लिश में रिवीजन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप उन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर लेकर चलिएगा। अपन जब नई क्लासेस अब थोड़े दिनों में नई क्लासेस शुरू करेंगे तो उनमें इन चीज़ों को मेंशन करेंगे और थोड़ा सा जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको लेकर के अलग पर्टिकुलर क्लास अपन रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि आपको अच्छी प्रकार से वो टॉपिक कवर हो जाए जो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जिस टॉपिक की बहुत ज़्यादा है। आपके एग्जाम तैयारियों को लेकर के क्या सारी प्लानिंग्स चल रही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपने प्लेलिस्ट से अपनी क्लासेस देखी होंगी, पिछले साल की क्लासेस देख करके भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में कुछ और बदलाव नहीं हुए हैं। सिर्फ ये जो दो तीन जो मेजर बदलाव थे देखने को मिले हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सिलेबस में, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आई होप इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके दूर हो गए हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आपका तो कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी, और अगर कोई बड़ा डाउट रहता है तो आगे नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कशन कर लेंगे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।